बिल्कुल अंकिता, और एक लाइन में अगर कहा जाए तो दिल और दिमाग शून्य हो जाता है ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद। यूक्रेन ने जो कुछ कहा है वो बेहद सनसनीखेज है। आइए ये भी देख लेते हैं बकौल यूक्रेन बुचा में क्या कुछ हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। और बुचा में जिस तरह का नरसंहार घटा है, यूक्रेनी नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकलने नहीं दिया गया। ये दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। निकलने की कोशिश कर रहे नागरिकोों को गोली मार दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए यूक्रेनियंस के शव सड़कों पर यूं ही फेंक दिए गए। जगह जगह सड़कों पर बिखरे पड़े नजर आए हैं वहां के यूक्रेनियंस के शव। कई डेड बॉडीज को रूसी आर्मी ने टैंक से कुचल दिया। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। जो मौजूद महिलाएं थी उनके साथ रेप किया गया। बॉडी पर नाजी का निशान बनाया गया है। यूक्रेन के बच्चों को रूसी आर्मी ने ढाल के रूप में उनका इस्तेमाल किया और जवाबी हमले से बचने के लिए बच्चों को सैन्य वाहनों में तक डाल दिया गया। और इसी तरह की विभत्स तस्वीरें सामने भी आई हैं और यूक्रेन की तरफ से ये बेहद गंभीर आरोप रशियन आर्मी के रवैये को लेकर, उनकी तरफ से की गई इस अग्रेसिव अप्रोच को लेकर किए जा रहे हैं। सर, ये दिल और दिमाग को क्या शून्य कर देने वाली तस्वीरें नहीं है? सवाल घूम फिर के यही आता है कि युद्ध के बीच में भी क्या रशियन आर्मी ये करेगी? हालांकि आरोपों से उसका इनकार है और ये आरोप यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल, पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये तस्वीरें सही में दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं और ऐसा ह्यूमन टॉर्चर, ऐसा ह्यूमन टेस्टिंग कभी देखा नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ कि एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें एक पर्टिकुलर टाइम पे ली गई हैं। तो इसका अगर सच से जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो सैटेलाइट की तस्वीरें उसी सैटेलाइट की उससे पहले 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले कंटिन्यूअस ली जाएंगी तो शायद सच सामने आएगा। नहीं बहर साहब, सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस तक सीमित नहीं है मामला। सैटेलाइट तस्वीरें तो आप ठीक कह रहे हैं कि फरवरी में ली गई और उसके बाद मार्च में दिखाई गई। हमारी टीम वहां पर मौजूद है। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमेरा खान ने कल बुचा में अपनी आंखों से देखी है वो तबाही। लाशें बिखरी हुई हर जगह। मास ग्रेव जहां का जिक्र हो रहा है बार बार, वहां वो खुद गई और उन्होंने दिखाई वो तस्वीरें। हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को। नहीं है। मैं दूसरी बात में कहना चाहता हूँ, ये जो हम जो इस बात में बात कर रहे थे, ह्यूमन कॉरिडोर बोल रहे हैं, यूक्रेन बोल रहे हैं कि ह्यूमन कॉरिडोर दिया गया पर उस समय उनको मार दिया गया जो निकल रहे थे ह्यूमन कॉरिडोर। आप ये देखिए ह्यूमन कॉरिडोर कहाँ पर दिए गए। मारियोपोल में दिए गए, डनबॉस में दिए गए और कीव के आसपास दिए गए। तो बाकी लोगों को, लेकिन बाकी लोगों को सर जीने का अधिकार नहीं है क्या? उनके लिए ह्यूमन कॉरिडोर नहीं होगा? हर किसी को है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप दो चीजों को जोड़ के देखिए। ठीक है। जो यूक्रेन का क्लेम है कि बुचा में जो ह्यूमन कॉरिडोर से लोग निकले उनको मारा गया, जबकि बुचा में ह्यूमन कॉरिडोर अभी तक बना ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं। मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ, जो हुआ है वो बहुत गलत है। अगर हुआ तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी चीज कभी किसी घटना होनी नहीं चाहिए। ये ह्यूमैनिटी का बिल्कुल गलत है।